अपोजिट ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो रूल नंबर फर्स्ट में बाय यूजिंग नॉट का यूज करना है, प्लस अपोजिट ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो देखिए फॉर एग्जांपल किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, फिर आने वाले जो है वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब का बिलोंग किया जाता है। एग्जांपल फर्स्ट, he was a good player। वो एक अच्छा खिलाड़ी था। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, was है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, ही was not, वो नहीं था। अब इसमें देखिए नेक्स्ट किस वर्ड का अपोजिट हो जाएगा, तो गुड एक एडजेक्टिव है, इसका अपोजिट हो जाता है ही वॉज नॉट अ बैड प्लेयर, वो खराब खिलाड़ी नहीं था। तो फिर मीनिंग ट्रांसफर हो गया, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, आगे जो आ रहा है कोई एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, तो इसमें एडजेक्टिव आया, उसका अपोजिट किया बैड। नेक्स्ट अब देखिए किस प्रकार से वर्ब का अपोजिट करेंगे। शी लव्स हर मदर वेरी मच, वो अपनी माँ से बहुत अधिक स्नेह करती है। अब इसमें देखिए किस ये सेंटेंस पहले तो देखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है तो दो टेंस हो सकते हैं, या तो वो सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट होगा या पास्ट डेफिनिट। अगर पास्ट डेफिनिट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो हम डिड नॉट का यूज करेंगे। और अगर सेकंड फॉर्म नहीं है, वर्ब में यस है या फर्स्ट फॉर्म है, तो डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट में होता है। अब देखिए सी लव्ड, ये प्रेजेंट डेफिनिट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। अब इसके बाद नॉट लिख दिया, सी डज नॉट। अब इसी वर्ब का अपोजिट भी हो जाएगा, लव का अपोजिट होगा हेट। सी डज नॉट हेट हर मदर वेरी मच, वो अपनी माँ से बहुत नफरत नहीं करती है, तो इसलिए करती है। इस प्रकार से पहले तो हम नेगेटिव बनाएंगे और फिर जो कोई आगे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आएगा उसका अपोजिट करेंगे। अपोजिट करके अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लिया जाता है। नेक्स्ट, द टॉर्टोइज the rabbit ran very fast, खरगोश बहुत तेज दौड़ा। अब देखिए द रैबिट, अब ये सेंटेंस किस टेंस में है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो देखिए ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस है पास्ट डेफिनिट में, इसलिए इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डिड नॉट का यूज करके। द रैबिट डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वेरी, फास्ट का अपोजिट होगा स्लोली। रैबिट डिड नॉट रन वेरी स्लोली, रैबिट बहुत धीमे धीमे नहीं दौड़ा, इट मीन्स रैबिट रन वेरी फास्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगर उसमें वर्ब आती है तो वर्ब का अपोजिट हो जाए तो वर्ब का अपोजिट कर देंगे, नहीं तो एडजेक्टिव देखेंगे, एडजेक्टिव का अपोजिट तो एडजेक्टिव का अपोजिट करेंगे। एडजेक्टिव नहीं है तो कोई एडवर्ब अगर आता है उसका अपोजिट हो जाए तो उसे अपोजिट करके अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लिया जाता है।
अब देखिए ये सेंटेंस ऊपर अफर्मेटिव है और सेकंड सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव को हम फिर अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। ही तो ही लिख दिया, वर्ब वाज है तो वाज लिख दिया। अब यहाँ पर अफर्मेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट को हम ड्रॉप कर देंगे। अब बैड का अपोजिट क्या हो जाएगा? गुड। तो ही वाज ए गुड प्लेयर। इसमें देखें सी लिखा है तो नेगेटिव से अफर्मेटिव चेंज कर रहे हैं तो सी लिखा तो सी लिख दिया। अब देखिए इसमें नॉट हटाएंगे तो डज भी हटाएंगे। जब डज हटाएंगे तो वर्ब में यस यस लगाते तो हेड्स हो गया। अब इसी वर्ब का अपोजिट करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, हेड का अपोजिट लव्स हो जाएगा। सी लव्ड हर मदर वेरी मच। द रैबिट डिड नॉट रन वेरी स्लोली। द रैबिट सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिख दिया। अब देखिए अब नेगेटिव से अफर्मेटिव चेंज कर रहे हैं तो नॉट को ड्रॉप करेंगे। जब नॉट को ड्रॉप करेंगे तो हेल्पिंग और डिड भी हटेगी। जब डिड हटाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी रैन और वेरी, और जो स्लोली है इसका अपोजिट करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। तो ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए रूल नंबर सेकेंड में, रूल नंबर सेकेंड, by using डबल नेगेटिव का यूज करके अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लिया जाता है। अब देखिए डबल नेगेटिव का यूज किस प्रकार से किया जाता है। डबल नेगेटिव का यूज सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी जिस टेंस की होगी उसके बाद नॉट लिखेंगे और इसके बाद फेल टू का यूज किया जाता है। फेल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट फेल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो एक नेगेटिव ये हो गया, फिर फेल टू लिखेंगे ये दूसरा नेगेटिव हो गया। इसी को डबल नेगेटिव कहा जाता है। अब यह हम सेकंड रूल है किस तरह से अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है बी के फॉर्म इज एम आर या वाज वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसके बाद एडवर्ब नॉट आएगा और फिर विदाउट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फॉर और फिर ऑब्जेक्ट। तो विदाउट भी ये डबल नेगेटिव माना जाता है। एक नेगेटिव देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और दूसरा विदाउट है। ये जो है एक नेगेटिव ये हो गया और एक विदाउट हो गया, इसी को डबल नेगेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमन शादा ताज, अमन ने शादा ताजमहल, अमन ने ताजमहल देखा, अमन ने ताजमहल देखा। अब देखिए इसमें किसी भी वर्ड का अपोजिट नहीं हो रहा है, न तो हम सा का न ताजमहल का अपोजिट नहीं हो पा रहा। जब अपोजिट नहीं होगा तो रूल अब फर्स्ट नहीं अप्लाई करेंगे, तब रूल सेकंड अप्लाई किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में किसी भी वर्ड का न तो वर्ब न एडजेक्टिव एडवर्ब का अपोजिट होगा तब सेकंड रूल को अप्लाई करेंगे। सेकंड रूल में किसका यूज करेंगे? फेल टू। तो देखिए किस तरह से अमन, अब देखिए एक तो नेगेटिव टेंस के अनुसार बनाएंगे। ये देखिए सेंटेंस किस टेंस में है? पास्ट नेफिन में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड नॉट। अमन डिड नॉट, अमन डिड नॉट। अब दूसरा नेगेटिव क्या आएगा? फेल टू, अमन डिड नॉट फेल टू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सी सा है, इसकी फर्स्ट फॉर्म सी हो गई और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे द ताज महल।
अमन डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। अमन ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस किस तरह से अफर्मेटिव में निगेटिव चेंज करेंगे। एवरी रोज हैज अ थॉर्न। हर गुलाब में कांटे होते हैं। तो अब इसको विदाउट टू का यूज करके हम किस तरह बनाएंगे। देयर इज नो रोज, देयर इज नो रोज, कोई गुलाब नहीं है। विदाउट मीन बिना, अर्थात उसमें ना हो। विदाउट ए थॉर्न, जिसमें कोई कांटा ना हो। देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न। तो देखिए ये अबव सेंटेंस अफर्मेटिव में है, ये निगेटिव है। अब निगेटिव से हम फिर अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। अमन लिखा तो अमन लिख दिया। अब देखिए निगेटिव से अफर्मेटिव बना रहे तो नॉट को हम ड्रॉप कर देंगे। जब नॉट हटाएंगे तो डिड भी हटेगा। जब डिड हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा, और फेल टू को भी हटा देंगे तो ये सेंटेंस पहले से हो जाएगा। अमन सादा ताजमहल। अब इसमें देखिए देयर इन नो रोज विदाउट थॉर्न, तो इसका मतलब कोई ऐसा रोज ही नहीं है जिसमें कांटे न हो। तो एवरी रोज हैज ए थॉर्न। तो विदाउट का भी यूज करके अफर्मेटिव से निगेटिव बना लिया जाता है। तो देखें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसके बाद हम रूल नंबर 3 पढ़ाएंगे कि किस तरह से अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज किया जाता है। अब रूल नंबर 3 में किस प्रकार से हम अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करते हैं। पहले तो देखिए कुछ वर्ड हैं जिन्हें अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करने में हमें रिमेंबर करना होगा। अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो देखिए अफर्मेटिव से निगेटिव में यदि इसमें ऑलवेज आ जाए तो निगेटिव में वर्ब नेवर हो जाएगा। ऑलवेज, नेवर, इवर, नेवर, इवर, नेवर हो जाएगा। ऑलरेडी, ऑलरेडी है तो नॉट इट, नॉट इट। फिर इसमें यदि समवन आ जाए, समवन, तो निगेटिव बनाने में समवन के स्थान पर नोवन, नोवन या नन। समबॉडी, समबॉडी, nobody, sometimes, sometimes, no times, somewhere, nowhere, somewhere, nowhere। इसी प्रकार से a few आता है तो a few आ जाए तो a few आता है तो क्या हो जाएगा, नॉट मेनी। और अगर लिटल आता है, a little, a little, तो हो जाएगा नॉट मच, नॉट मच। एवरीवन, एवरीवन, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे नो वन। तो ये कुछ वर्ड हैं जिन्हें अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में हमेशा ध्यान रखा जाता है। अगर सेल्डम आता है तो वेरी ऑफन, सेल्डम,
वेरी ऑफन। अब रूल नेक्स्ट, रूल थर्ड। रूल थर्ड में क्या है? बाय रिमूविंग एडवर्ब टू को हटा करके भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लिया जाता है। तो किस तरह से अब एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज टू ओल्ड, आदमी इतना बुढ़ा है, टू वॉक की चल नहीं सकता है। द मैन इज टू ओल्ड टू वॉक। अब देखिए ये सेंटेंस किसमें है? अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें जो है कोई निगेटिव एडवर्ब नहीं आया, नॉट, नेवर, इस तरह से कोई निगेटिव एडवर्ब नहीं आए हैं। तो अब इसको चेंज करना है नेगेटिव में। द मैन इज, अब इस एडवर्ब टू के स्थान पर क्या लिखा जाता है? सो। द मैन इज सो ओल्ड, आदमी इतना ओल्ड है। इन्फिनेटिव टू के स्थान पर दैट लिखेंगे। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट यहां से लेते हैं। अब मैन है, मैन मैस्कुलिन जेंडर है इसलिए ही होगा। यदि यहाँ पर वुमेन, गर्ल, फेमिनिन जेंडर होता तो सी लेते। यदि यहाँ पर कोई वस्तु होती, नॉन लिविंग थिंग, तो इट लिया जाता। यदि कोई प्लूरल नाउन हो, वेदर इट इज मैस्कुलिन और फेमिनिन, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो या न्यूटर हो, सबके लिए दे लिया जाएगा। द मैन इज सोल्ड दैट ही, अब यहाँ पर कैन नॉट लिखा जाएगा, कैन नॉट वॉक कि वो चल नहीं सकता है। द मैन इज सोल्ड, आदमी इतना बुढ़ा है कि ही कैन नॉट वॉक कि वो चल नहीं सकता है। अब देखिए ये सेंटेंस किसमें चेंज होगा? नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर कैन नॉट आ गया, नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव से पुनः अगर अफर्मेटिव चेंज करना चाहे तो मैन लिखा तो मैन लिख दें, इज है तो इज लिख दिया। अब एडवर्ब जो सो है उसके स्थान पर एडवर्ब टू लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव ओल्ड। अब दैट से नॉट तक ड्रॉप कर दिया जाएगा और फिर इस वर्ब के पहले टू ला के इन्फिनेटिव बना लेंगे, टू वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से उसे अब एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। The lion was too weak to hunt. शेर इतना कमजोर था कि शिकार नहीं कर सकता था। तो देखिए द लायन वाज, इस टू के स्थान पर सो, वीक। अब एडवर्ब टू के स्थान पर दैट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लायन ये मैस्कुलिन जेंडर में आता है तो ही लिख दिया। अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस जो बना हुआ है किसमें है? पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी कुड नॉट। ही कुड नॉट हंट, वो शिकार नहीं कर सकता था। अब ये सिंपल सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब हम निगेटिव से अफर्मेटिव चेंज करना चाहें तो पुनः फिर चेंज करेंगे। द लायन वाज लिख दिया, एडवर्ब सो के स्थान पर एडवर्ब टू लिख दिया, वीक एडजेक्टिव लिखेंगे, दैट से और कुड नॉट तक ड्रॉप कर दिया और वर्ब के पहले टू ला के इन्फिनेटिव बना लिया। इस तरह से नेगेटिव अफर्मेटिव में पुनः चेंज हो गया। तो आज हम आप लोगों को जो है रूल थर्ड तक पढ़ाया है। नेक्स्ट रूल हम 4, 5, 6 जो शेष रूल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।